हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अबन ऑफशोर के बारे में। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। ऑलरेडी अबन ऑफशोर को मैं पहले होल्ड किया करता था, इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट भी लेके मैं निकल गया था। लेकिन ये स्टॉक की जर्नी मैंने बताई हुई है मेरे चैनल पे, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। और ऑलरेडी देखो, ये रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ, किसी ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट में, यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो इनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इनको लेटेस्ट वीडियो चाहिए था 2024 और फरवरी 2024 के हिसाब से। ठीक है, तो ये अबन ऑफशोर के बारे में बताना है। तो देखो, अबन ऑफशोर के बारे में मैं जस्ट यहाँ पर बता देता हूँ कि ये कंपनी और इसका यहाँ पर मैं वीडियो भी मैंने कब निकाला था ये भी मैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो अबन ऑफशोर, यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये कंपनी को मैं बहुत पहले होल्ड किया करता था, ये सारे यहाँ पर देख सकते हो। तो ये लॉस से मैं प्रॉफिट में गया हुआ ये स्टॉक है। यानी काफ़ी ज़्यादा शेयर्स जो थे पहले काफ़ी टाइम तक में अच्छे, वो टाइम पे काफ़ी अच्छे थे ये स्टॉक। लेकिन उसके बाद इसका टाइम ख़राब आ जाता है, फिर ये स्टॉक ऐसे स्टॉक में से फिर मैं निकल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये अबन ऑफशोर, यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा। 1 साल पुराना ये वीडियो है। और इसमें से भी लॉस में से, तो लॉस भी छोटा मोटा नहीं है, यहाँ पर 93 के आसपास कुछ लॉस है, 93%। ठीक है, तो ये स्टॉक इसमें यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। उतने लॉस को मैंने रिकवर करके, उसमें एवरेज आउट करके, उसमें पैसा डाल के फिर वो स्टॉक में से मैं निकल गया था। ठीक है, क्योंकि मुझे लॉस लेना पसंद नहीं है। या तो पैसे कंप्लीटली डूब जाएंगे, इसका मतलब है कि कंपनी बंद होगी, तो नहीं तो अगर वो कंपनी ज़िंदा है तो उसमें से मैं पैसा लेके रहता हूँ। ये मेरा रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ अबन ऑफशोर। तो यहाँ पर ये कंपनी जो है ये देखो क्या करती है। तो ये ड्रिलिंग, ऑयल ड्रिलिंग जो काम होता है, ठीक है, तो उसका काम यहाँ पर करती है। तो ये इसका वेबसाइट है, और इनके अबाउट अस में भी जाके आप देख सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये पानी में, समंदर में आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर ये ऑयल ड्रिलिंग का काम करती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये कंपनी किसके अंदर है, तो एंगेज इन बिजनेस प्रोवाइडिंग ऑफशोर ड्रिलिंग और प्रोडक्शन सर्विसेज कंपनीज एंगेज इन द, जो ऑयल एक्सप्लोरिंग के अंदर होते हैं उनको ये चीज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है, और तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। ये कंपनी देखो फिलहाल 85 के भाव पे अभी आपको नजर आएगी। 31 का लो था, 90 का हाई जा चुका है। यानी ये शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स तो दिए। देखो, कंपनी का मैं फंडामेंटल अगर मैं दिखा दूंगा तो आप शॉक हो जाओगे कि फंड कंपनी में कोई खास बात तो है नहीं। फिर भी कंपनी ने देखो इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 496 करोड़ की कंपनी है, लगभग 500 करोड़ के अंदर आई है। एक टाइम पे अच्छी खासी कंपनी ये हुआ करती थी, वो भी मैं जस्ट दिखा दूंगा। बुक वैल्यू माइनस में चला गया है, डिविडेंड देख सकते हो। और यहाँ पर ये फेस वैल्यू भी यहाँ पर ये आपको 2 का नज़र आएगा। ठीक है, ROE ROC ये कुछ भी नहीं है, कंपनी का रिटर्न ही कोई अच्छा जनरेट कर ही नहीं रही है। ठीक है, फिर भी कंपनी ने देखो 1 साल के अंदर अच्छे रिटर्न दे दिए। यहाँ पर देखो, ये 30, 31, 32 के भाव पे मिल रहा था, वहाँ से क्या दौड़ना चालू हुआ, और वहाँ से देखो ये काफ़ी ज़्यादा। तो ये होता भी है, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में लंगड़े घोड़े भी दौड़ दौड़ लेती है, रेस जीत लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये ऐसी कुछ चीज़ें आपको ऐसे स्टॉक में देखने मिलेगी। तो काफ़ी पेनी स्टॉक भी इसी तरीके से चलते हैं, काफ़ी बुरा उनका हाल हुआ रहता है, फिर भी वो स्टॉक अच्छे रिटर्न दे देते हैं। तो उसमें से ये भी एक समझ लो। और इसीलिए मेरा जो इतना जो लॉस था, मुझे भरोसा था कि ऐसे कंपनीज भी कभी ना कभी अच्छे रिटर्न दे के निकल जाते, तो उसमें से निकलना मुझे सही लगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो 2021 से भी यहाँ पर आपको ये काफ़ी कम भाव पे था, वहाँ से ये। लेकिन देखो, उससे पहले कंपनी का भाव क्या था, तो ये उससे पहले कंपनी 2019 में 75 के भाव पे थी। और 10 साल पहले देखो, ये कंपनी देखो 600-700 रुपये का शेयर हुआ करता था। तो यही है कमाल, जो 800 के भी भाव पे आपको नज़र आएगा। तो यही चीज़ होती है कि इन्वेस्टर को पूरा बर्बाद कर देते शेयर मार्केट। इसीलिए बदनाम है कि कंपनीज जो है
कभी ना कभी अगर आपके पास समझ लो कि ये कंपनी अच्छी है करके आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाखों के शेयर लेके रखे रहते, 10 लाख के शेयर लेके रखे रहते, तो आपका तो 10 लाख का डूबना तय था, क्योंकि ये फिर से उतने भाव पे आना काफ़ी मुश्किल होता है या कंपनी के डूबने के चांसेस ज़्यादा होती है। तो देखो इतने साल से यानी 2014 से 2024 तक 10 साल में लोगों का कैपिटल का पूरा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कभी भी हो सकता है। तो इसके पीछे वजह क्या होती है, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एक टाइम पे 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार के भी भाव पे ये आपको स्टॉक नज़र आएगा। 4,800 का यहाँ पर मैं जस्ट दिखा दे रहा हूँ। तो 4-5 हज़ार के भाव पे एक टाइम पे ये शेयर हुआ करता था। तो यही ख़राब चीज़ होती है। अगर आप अभी के जो 3-4 हज़ार के, 5 हज़ार के शेयर का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर उसके साथ बुरा हो जाता है, तो ये चीज़ भी आपको देखने मिल सकती है। इसीलिए आपको क्वांटिटीज़ और इसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, उसके फंडामेंटल का ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। अंधाधुंध किसी शेयर पे पैसा लगाना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ होती है। और अर्बन ऑफशोर के बारे में ये चीज़ देखने मिली थी। तो पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, नेगेटिव सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी इसके अंदर। तो जितनी नेगेटिविटी देखनी है सब कुछ आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। पेयर कंपैरिजन में ये देखो ऑयल ड्रिलिंग और अलाइड सर्विस के अंदर है, जिसके अंदर ओएनजीसी नंबर 1 पे आती है, ऑयल इंडिया है सेकंड पे, और हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन वो ये कंपनी, एशियन एनर्जी है, सेलान एक्सप्लोजर है, और यहाँ पर ये अर्बन ऑफशोर। उसके बाद इसके नीचे भी है गुजरात नेचुरल रिसोर्स, ये उससे भी छोटी कंपनी है। तो ये छठे नंबर पे आ रही है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो 2020 में आपको नज़र आएगा ये 294 करोड़ से 63 करोड़ तक, यानी कंपनी के सेल्स भी डाउन हो रहे हैं, गिर रहे हैं। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे 194 करोड़ से यहाँ पर आपको नज़र आएगा 318 करोड़, यानी कंपनी का लॉस भी देखो बढ़ रहा है। तो लॉसेस बढ़ रहे हैं, सेल्स घट रहे हैं, तो ये चीज़ कहाँ से अच्छी हुई है। और प्रॉफिट एंड लॉस में देखो आपको नज़र आएगा ये कंपनी देखो 2012 से 3,000 करोड़ का सेल कर रही थी, 3,100, अभी देखो 397 करोड़ का कम से कम सेल कर रही है कंपनी। लेकिन देखो उस पूरे सेल्स खा गई कंपनी, पूरा सेल्स यहाँ पर डाउन नज़र आएगा। और यहाँ पर 2012 में आपको नज़र आएगा 322 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, अभी देखो पूरा लॉस में लॉस करती जा रही है। यहाँ पर 5,000 करोड़, 2,600 करोड़, ये सारे लॉसेस है। ये 2,100 करोड़, 1,000 करोड़, तो ये कंपनी के लॉसेस आपको नज़र आएगा। तो ये लॉसेस है, फिर भी कंपनी आपको रिटर्न्स दे रही है, तो ये एक चीज़ काफ़ी आपको ख़राब नज़र आएगी। और यहाँ पर 10 साल से आपको नज़र आएगा, देखो कंपनी में 10 साल से आप इन्वेस्टेड रहते तो सालाना 17% आपका पैसा गिरता, यानी डाउन होता। और अगर 5 साल से इन्वेस्टेड रहते तो 8% बढ़ता, और 3 साल में 42%। तो ये जो 5 साल, 3 साल और 1 साल के रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर। उसके 10 साल से जो भी इन्वेस्टेड है उसको कुछ भी ये कंपनी नहीं दे रही है। बैलेंस शीट देखेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये कंपनी जो है लगभग 23,000 करोड़ माइनस में रिजर्व लेके चल रही है, रिजर्व माइनस में है। और बोरोविंग देखो दुनिया भर का लोन लेके बैठी है, 15,000 करोड़ का कंपनी पर लोन है। तो लोन तो चुकाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कंपनी कमा ही नहीं रही है। तो कमा रही है इसका मतलब प्रॉफिट ही नहीं बच रहा है कंपनी के पास, तो लोन कहाँ से चुकाएगी। तो ऐसे कंपनीज का सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है देखो। और इसमें रिटेलर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शेयर किसके किसके पास है, तो प्रमोटर के पास तो है ही शेयर 46%। उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर ने देखो रिस्क लिया है, लेकिन काफ़ी कम है, 0.09% का रिस्क है। डीआईज ने पैसा लगाया हुआ है, और डीआईज यहाँ पर 1.71% का रिस्क ले रहे हैं। पब्लिक सबसे ज़्यादा रिस्क लेती है, प्रमोटर से भी ज़्यादा पब्लिक के पास पैसा है। ठीक है, प्रमोटर के से भी ज़्यादा पब्लिक ने इसमें शेयर्स लेके रखे हैं। तो यहाँ पर रिस्क सबसे ज़्यादा लेने की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में ही होती है। चाहे डूब गया तो डूब गया, लेकिन फिर डूबने के बाद तो बदनाम करने के लिए तो ऑलवेज रेडी रहते हैं। तो इसीलिए कंपनीज देखो सोच समझ के लेनी चाहिए। फिलहाल तो देखो जहाँ पर ऑलरेडी कुआं नज़र आ रहा है आपको, दलदल नज़र आ रहा है, कुछ भी हो, ख़राब चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है, जहाँ पर अपना नुकसान हो सकता है, वैसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद सोचोगे कि नहीं अपने हिसाब से होनी चाहिए, तो कभी कभी रिस्क ज़्यादा होता है ऐसे इसमें।
देखो प्रॉफिट भी होगा, अगर कंपनी का कुछ अच्छा भी हो जाता है भविष्य में तो देखो प्रॉफिट भी ज़बरदस्त होगा, और नुकसान होगा तो समझ लो जितना लगाया वो चला भी जा सकता है। तो ये रिस्की है, काफ़ी रिस्की है। पहले तो देखो कंपनी पे कर्ज जिस पे ज़्यादा होता है वो कंपनी के डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और कम और आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो उस हिसाब से आप खुद का डिसीज़न लिया करो, ठीक है। तो ये स्टॉक में से मैं कब का निकल चुका हूँ, काफ़ी मुश्किल था वो टाइम पे भी, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो गई थी इसके अंदर, फिर भी मैं निकल गया अच्छा खासा प्रॉफिट लेके। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।